इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी का 5th चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसके टोटल 89 प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और पहला टॉपिक है ग्रोथ। उससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहले एनसीईआरटी में जितना टॉपिक दिया हुआ है वो सब रिवाइज़ कर लीजिएगा। जैसे कि ग्रोथ रेट दिया हुआ है, एरिथमेटिक ग्रोथ दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फेजेस ऑफ ग्रोथ दिया हुआ है उसमें, और क्या दिया हुआ है, कंडीशन फॉर ग्रोथ दिया हुआ है, जिसमें कि डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन वो सब दिया हुआ है। और फेजेस में मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन वो दिया हुआ है। वो सारा आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले रिवाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि इससे पहले का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया है, तो न्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो इसका आंसर है पहला लॉग फेज़। इसको एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, एक होता है एरिथमेटिक, एक होता है ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कर्व क्या होता है, सिग्मॉइड होता है, या फिर बोले तो टिपिकल ग्रोथ कर्व क्या होता है, सिग्मॉइड होता है। सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लैग फेज़ होता है, फिर लॉग जिसको कि एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, फिर उसके बाद स्टेशनरी फेज़ होता है। तो ये तीनों फेज़ याद रखना है। और इसमें पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में 2020 में ही आया हुआ है, ठीक है। फेज़ 1 का क्वेश्चन है, फेज़ 2 का क्वेश्चन नहीं है। फेज़ 2 का क्वेश्चन इस वाले में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको वो एक बार क्या करना है, अटैम्प्ट करना है फेज़ 2 का। कोविड वाला जो हुआ था 2020 वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। तो सेकंड, पहला का हो जाएगा ए ऑप्शन। सेकंड देखते हैं, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज़ सिग्मॉइड हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और ये टॉपिक है डेवलपमेंट का, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। सेनेसेंस एज एन एक्टिव डेवलपमेंटल सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज़ इंडिकेटेड इन। तो इसका आंसर देखो सी और डी दिया हुआ, सी इस पर्टिकुलर इसमें क्या दिया हुआ है, आंसर इसमें सी दिया हुआ है। लेकिन अदर बुक वगैरह में देखोगे तो क्या आंसर आएगा, डी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो डी आना चाहिए, लीफ एब्सिशन आना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का है क्योंकि 2 आंसर है, किसी में सी दिया है, किसी में डी दिया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा, अगर जो वीडियो देख रहा है, कि आप लोग को क्या आंसर इसका लगता है सही, ठीक है, सी लगता है या डी लगता है, ठीक है। तो अदर बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें तो डी ऑप्शन दिया है, तो मेरे हिसाब से तो डी सही लगता है, ठीक है। बाकी इस पर्टिकुलर में सी दिया है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो इसी में से मेन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो इस चैप्टर से 2020 में 3 क्वेश्चन दे दिया था। एक ये 2 हो गया और एक ये वाला क्वेश्चन आ गया था, तो 3 क्वेश्चन आ गया था 2020 में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है, सब कुछ याद करना है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल इसी टॉपिक से टोटल 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और बार बार रिपीट हुआ है। तो जल्दी जल्दी करते हैं ये। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन जहाँ देखोगे जिब्रेलिन लगाना है, क्योंकि शुगर केन का और किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस, ठीक है। नॉट एन इनहिबिटरी मतलब कि इनहिबिटरी नहीं है। तो देखो इसमें सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, एस्कॉर्बिक, फिनॉलिक और पैरा एस्कॉर्बिक, वो सब क्या है, ABA है, ठीक है। ABA एस्कॉर्बिक एसिड ही है, सबके नाम वही सेम है। तो नॉट बोला है, नॉट एन इनहिबिटरी, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। अब सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ इजी क्वेश्चन आया था, तीनों क्वेश्चन ही इजी आया था इस चैप्टर से, ठीक है। सिक्स्थ पे आते हैं। इट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर
टू इंक्रीज यील्ड। तो देखो पाइनएप्पल के बारे में दो जगह दिया हुआ है, एक तो ऑक्सिन में दिया हुआ है, ठीक है, पाइनएप्पल के बारे में, एक इथाइलिन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। अब मैं बताती हूँ क्या क्या दिया हुआ है। ऑक्सिन में देखोगे तो सेकेंड पैरा का सेकेंड लाइन देखना, ठीक है, सेकेंड लाइन देखना, उसमें क्या लिखा हुआ है, जो ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इथाइलिन में क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन इनिशिएट, थर्ड पैरा का फर्स्ट लाइन देखना, ठीक है, थर्ड पैरा का इथाइलिन में फर्स्ट लाइन देखना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इथाइलिन इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो दो ही जगह पाइनएप्पल का बताया हुआ है, तो ये याद रखना, ऑक्सिन और इथाइलिन होगा इसका आंसर, ठीक है, पाइनएप्पल के लिए। यील्ड बढ़ाना है तो यही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सिक्स्थ के बाद सेवेंथ पे आते हैं, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, ये पूरा लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऑक्सिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिवेंट भी करता है, ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है अर्ली स्टेज में, जब मैच्योर लीव्स हो जाएंगे, मैच्योर लीव्स या फिर फ्रूट हो जाएगा, उसको क्या करेगा वो एब्सिशन करेगा, मतलब उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, दोनों काम करता है, ठीक है। सेवेंथ का बी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। जो ऑक्सिन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसके लिए क्या दिया हुआ है, और इसके आगे क्या दिया हुआ है, प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट बोथ दिया हुआ है, ठीक है, लीफ और फ्रूट दोनों में प्रमोट भी करेगा एब्सिशन को, और अर्ली स्टेज में क्या करेगा, प्रिवेंट भी करेगा, ठीक है। तो दोनों याद रखना। अब आते हैं एट्थ पे। एट्थ क्या है, यू आर गिवन अ टिश्यू विथ its potential for differentiation in an artificial culture, which of the following pair of hormone would you aid to the medium to secure shoot as well as root? shoot as well as root। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सिन और साइटोकिनिन। देखो मॉर्फोजेनेसिस होता है एक, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि प्लांट की जो ऑर्गन है उसको क्या करना है, ग्रो कराना है, ठीक है। तो उसके लिए C/A साइटोकिनिन बाई ऑक्सिन का रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये आगे भी क्वेश्चन में हम लोग देखते जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो साइटोकाइनिन बाई ऑक्सिन का रेशियो अगर हम लोग ज़्यादा कर दिए, मतलब C/A का रेशियो ज़्यादा है तो शूट का ग्रोथ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे शूट एज वेल एज रूट बोला है, ठीक है। तो ऑक्सिन और साइटोकिनिन इसमें कोई रेशियो का इंक्रीज डिक्रीज या फिर कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ कॉमन इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन मैं और बता रही हूँ, ठीक है, अगर सिर्फ C/A का रेशियो अगर ज़्यादा है, ठीक है, C/A का रेशियो ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, शूट का ग्रोथ होगा, और C/A का रेशियो कम है तो रूट का ग्रोथ होगा। और इंटरमीडिएट अगर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शूट भी ग्रो करेगा और रूट भी ग्रो करेगा। तो ये क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है, मतलब ऑर्गन का डेवलपमेंट, प्लांट के ऑर्गन का, ठीक है, ये होता है। आगे भी देखेंगे इसको। नाइन्थ क्वेश्चन है, द एविनक कर्वेचर इज़ यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, क्या हो जाएगा ये, IAA, ठीक है, नाइन्थ पढ़ा होगा, अब NCERT में पूरा दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या याद रखना है, एविनक कर्वेचर ओट को बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है, NCERT में गिवन है। ओट सीडलिंग से क्या किया गया था, FW वेंट ने क्या किया था, ऑक्सिन आइसोलेट किया था, ठीक है। और क्या है, ओट किस में आता है, सीरियल्स में आता है, जिसमें कि राइस और वीट भी आता है, मोनोकॉट में आता है, ठीक है। तो ओट उसी के फैमिली का है या उसी के कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब 10वां आते हैं, 10वां है ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड बाई, तो एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यही। 11th में आते हैं, व्हाट कॉज अ गार्डन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोन, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन,
ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि ऑक्सीजन क्या करता है, जैसे मान लो जिस साइड से ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी जिस साइड से लाइट दे रहे हैं, मान लो कोलियोप्टाइल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था कि एक साइड से मान लो राइट साइड से क्या कर रहे हैं, हम लाइट दे रहे हैं, ठीक है, तो और ऊपर का जो उसका टिप है उसको क्या कट कर दिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ना वो अपोजिट साइड में इकट्ठा होते जाएगा। तो इकट्ठा होते जाएगा तो ऑक्सीजन जिस साइड में ज़्यादा होगा उस साइड का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा। तो मान लो राइट साइड से हम लोग लाइट दे रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो वो बेंड किस साइड कर जाएगा, राइट साइड पे, जिस साइड से लाइट दे रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला क्या है, ज़्यादा ग्रो करेगा तो बेंड ही तो करेगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। Wendt noted that if coleoptile tip were removed and placed on an agar for 1 hour, the agar would produce a bending when placed on one side of fleshy cut coleoptile stem. Of what significance is this experiment? सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, ये किसका है, तो इट मेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं का आंसर हो जाएगा ए। इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या पता लगा कि जो ऑक्सीजन जो हमने क्या किया था, हमने जो ऑक्सीजन जो बताया कि ये ऑक्सीजन हो सकता है तो उसको आइसोलेट करने में ये हेल्प किया, ठीक है। तो अब आते हैं 13, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब 13 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज़ नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, ABA एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। अब 14 पे आते हैं, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज़ मोबिलाइज्ड बाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो 14 में क्या है ना कि NCERT में क्या दिया हुआ है मैं बताती हूँ। NCERT में इसमें इस बारे में इसका आंसर है जिब्रेलिन, ठीक है, इसका आंसर है 14 का बी जिब्रेलिन। लेकिन कई स्टूडेंट क्या मारते हैं, डी ऑप्शन को मारते हैं। लगभग कितने % लोग मारते हैं, 30% लोग तो मारते हैं, मतलब डी ऑप्शन को, ठीक है, 30% लोग, ठीक है। वो क्यों लगाते हैं 30% लोग, क्योंकि देखो उसमें क्या लिखा हुआ है मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में सीड जर्मिनेशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन, सीड जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन में क्या होता है, अल्फ़ा अमाइलेज होता है, मतलब प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या करता है, जो स्टोर्ड फूड होता है उसको मोबिलाइज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो NCERT में साइटोकाइनिन के बारे में क्या दिया हुआ है, साइटोकाइनिन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ठीक है। ये मोबिलाइजेशन वर्ड कहाँ यूज़ किया गया, साइटोकाइनिन में, इसलिए स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, साइटोकाइनिन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, साइटोकाइनिन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जिससे कि क्या होता है, जो सेनेसेंस होता है, सेनेसेंस डिले हो जाता है, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन की वजह से सेनेसेंस डिले होता है, ये दिया हुआ है साइटोकाइनिन में। तो इसलिए कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जर्मिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया साइटोकाइनिन में, ठीक है, जर्मिनेशन नहीं बोल रहा है, और यहाँ पूछा है जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 15 में है, द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लॉसम हैज़ बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर बाई एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाइनएप्पल के बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है कि फ्लावरिंग के लिए मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू ब्लोसम मतलब कि फ्लावरिंग नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या एप्लीकेशन करें कि फ्लावरिंग करे, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेचुरल बोला है इसलिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है। NAA और 2,4-D भी क्या है, ऑक्सीजन का ही एक सिंथेटिक क्या है,
सिंथेटिक हार्मोन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ये जानबूझ के दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आते हैं 16 पे। थ्रू their effect on plant growth regulator, what do the temperature and light control in the plant? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावरिंग, ठीक है, बी। क्योंकि क्या बोल रहा है कि देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट, तो ये फ्लावरिंग ही होता है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन। तो 16 का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज अ एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीए के एंटागोनिस्टिक क्या हो जाएगा? ABA। क्यों? क्योंकि ABA क्या करता है और जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन क्या करता है? ब्रेक करता है डोरमेंसी को, और ABA क्या करता है? प्रमोट करता है डोरमेंसी को, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 17 का सी। अब देखते हैं 18, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज़ द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा हुआ है, वही लाइट को जब वो करते हैं, एविना कर्वेचर पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, लाइट जब एल्यूमिनेट करते हैं तो क्या होता है? बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये 18 का हो जाएगा, डी। 19 पे आते हैं, वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन, तो 19 में देखिए और क्या इंपॉर्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा टी प्लांटेशन में IAA, डी ऑक्सीन, ठीक है। तो और क्या याद रखना है डी में? प्रूनिंग के बारे में दिया हुआ है, यही पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रूनिंग होता क्या है कि एपाइकल जो शूट टिप है उसको कट कर दिए, कट करना क्या बोलते हैं? डिकैपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब एपाइकल को क्या कर दिया गया है, शूट टिप को कट कर दिया गया है, तो लेटरल बड क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये टी प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं 20 क्वेश्चन पे। रूट डेवलपमेंट इज़ प्रमोटेड बाई, तो रूट डेवलपमेंट इज़ प्रमोटेड बाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इथाइलिन। अब बोलोगे रूट डेवलपमेंट, तो कहीं बी में कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। डी में बताती हूँ कहाँ पे दिया हुआ है, NCERT में, ठीक है। तो देखना 6th लाइन पे देखना, मतलब 6th पॉइंट पे, या फिर जो फंक्शन दिया है ना उसको पॉइंट वाइज मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा, जो जैसे मैं कोई पॉइंट बोल रही हूँ, 6th पॉइंट बोल रही हूँ, मतलब कि जितना भी फंक्शन, अलग अलग फंक्शन दिया हो, तो 6th पॉइंट पे देखना। सेकेंड पैरा का लास्ट लाइन पे क्या दिया हुआ है? इथाइलिन में बता रही हूँ, ठीक है, इथाइलिन इसका आंसर है। रूट के ग्रोथ में और रूट हेयर के फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है इथाइलिन। तो रूट हेयर के फॉर्मेशन मतलब सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। अब 21 में आते हैं, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक NaA, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा IAA, और IBA क्या होता है? नेचुरल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 21 का। 22 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स, तो 22 पे आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटिनॉइड्स बोल रहा है, तो कैरोटिनॉइड्स का आंसर क्या हो जाएगा? सी, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीन होता है, ठीक है। और मतलब कि IAA, हाँ, ऑक्सीन हो जाएगा IAA, पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडोल एसिटिक एसिड ही दिया, 3 एसिटिक एसिड, ऑक्सीन हो जाएगा। और जिब्रेलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा? टर्पीन्स हो जाएगा। और IBA ब्यूटोरिक, तो वही ऑक्सीन ही है, ठीक है। और एब्सिसिक के लिए क्या हो जाएगा? कैरोटिनॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है। अब आते हैं 23 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो पहला ही ऑप्शन है, देखो, जिब्रेलिक एसिड क्या लीफ फॉल दे दिया है, तो ये तो प्रिवेंट करता है ना, ठीक है, डिले करता है, दिया हुआ है NCERT में। और BCD देखोगे तो वो सारा सही दिया हुआ है, ठीक है। तो 23rd का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और क्या याद रख सकते हो उसमें? ये कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रख सकते हो, डिले सेनेसेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जिब्रेलिक एसिड में, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है? ट्री में फ्रूट लॉन्गर पीरियड तक रहता है, जो मार्केटिंग पीरियड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो जो मार्केटिंग करते हैं उनके लिए फ़ायदा होता है। ये पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ, जहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है
वहीं से क्वेश्चन बना है, ठीक है। 24 पे आते हैं, पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, तो पार्थिनोकार्पिक टोमेटो बोला है, ठीक है। तो टोमेटो के बारे में 2 जगह दिया हुआ है, ठीक है। एक तो वही ऑक्सीन में दिया हुआ है, एक तो नहीं 2-3 जगह दी, जिब्रेलिन में भी शायद दिया हुआ है कुछ, ठीक है, मैं अभी याद नहीं आ रहा है, और इथाइलिन में भी दिया हुआ है, ठीक है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पढ़ते हैं, ट्रीटिंग द प्लांट विद द लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सीन, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जिब्रेलिक के बारे में दिया है ना, देखिए लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सीन, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन पे, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज टेंस, तो कैसे हेल्प कर रहा है ये पूछ रहा है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, इट फ्रीज द एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपाइकल डोमिनेंस, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड को क्या करता है, फ्री कर देता है फ्रॉम एपाइकल डोमिनेंस से, तो यही प्रूनिंग में होता है मेन, और टी प्लांटेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब 26 पे आते हैं, 26 क्या है, 26 है, सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रीन प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू, सेल इलोंगेशन बोल रहा है, इंटरनोडल रीजन में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा। इंटरनोडल रीजन में यही होता है, जिब्रेलिन्स होता है, और राइस वाला जो पूछेगा, राइस में जब पूछेगा, ठीक है, डीप वाटर में राइस रहेगा तो उसके इंटरनोड इलोंगेशन के लिए तो इथाइलिन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं 27, कोकोनट मिल्क फैक्टर इज़, तो क्या हो जाएगा, ये साइटोकाइनिन में दिया हुआ है कोकोनट मिल्क वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा कोकोनट मिल्क का 4th हो जाएगा, डी, ठीक है। अब आते हैं 28 में, ये पढ़ लीजिएगा, 27 में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। उसमें एक चीज़ याद रखना कि काइनेटिन जो हम लोग पहले डिस्कवर करते हैं, ठीक है, वो प्यूरिन जो कि एडिनिन, प्यूरिन में क्या आता है, एडिनिन और गुआनिन, तो एडिनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, वो नेचुरल नहीं होता, बाद में नेचुरल जियाटिन, जिसको कॉर्न कर्नल या फिर कोकोनट मिल्क से डिराइव्ड किया गया था, वो नेचुरल है, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 27 के बाद, 27 का डी हो जाएगा। 28 में आते हैं, प्लांट डेफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक के लिए, डेफिशिएंट टू जिंक हमने मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था, जिंक में दिया हुआ था, ठीक है, तो ये ऑक्सीन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीन का सिंथेसिस को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। 29 में डिफ्रेंशिएशन ऑफ शूट, देखो यहाँ पे आ गया ना शूट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ शूट आ गया, तो हाई क्या, C/A रेशियो, बी ऑप्शन 29 का, ठीक है, पहले किया हुआ था 29 का बी। अब 30 पे आते हैं, ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द प्लांट विथ, ड्वार्फनेस बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा ना, ड्वार्फनेस है तो इंटरनोड इलोंगेशन वही तो करता है, ठीक है। अब आते हैं 31, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ फ्रूट, हाँ, फ्रूट को फॉल होने से कौन रोकता है, ये क्वेश्चन पूछा है 31 में। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीन नहीं दिया हुआ है, NaA दिया हुआ है यहाँ पे 31 में, ठीक है। 31 में क्या दिया है, NaA दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaA, मतलब कि ऑक्सीन ही है, ठीक है, भले सिंथेटिक है तो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 32 में आते हैं, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस बोल रहे हैं, डिले नहीं लिखा है, सिर्फ सेनेसेंस लिखा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का A क्या करता है, सेनेसेंस करता है, डिले नहीं लिखा है, सेनेसेंस करता है, ठीक है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ABA एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं इसमें, हो गया, इसमें ये याद रख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं 33 आते हैं, हार्मोन ब्रेक डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A जिब्रेलिन में दिया हुआ है, ठीक है, ये
और इसको इसमें और क्या याद रख सकते हैं कि ABA जो रहता है वो एंटागोनिस्टिक ऑफ GA मतलब कि जिब्रेलिन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ब्रेक डोरमेंसी बोल रहा है, तो इसका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। और डोरमेंसी को प्रमोट कौन करता है, तो ABA करता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ब्रेक पूछा है तो A हो जाएगा। अब 34 पे आते हैं। इफ़ द एपाइकल बड हैज़ बिन रिमूव्ड, तो क्या हो जाएगा, क्या दिखेगा हम लोग को, मोर लेटरल ब्रांचेस, ए ऑप्शन, ठीक है। 35 में आते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन, ए ऑप्शन, ठीक है। 36 में आते हैं। ABA इज इन्वॉल्व इन डोरमेंसी ऑफ सीड, क्या हो जाएगा 36 का आंसर C। अब आते हैं 37 पे। अ प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस, देखो मॉर्फोजेनेसिस वर्ड आया है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में ये सब आया हुआ है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं पहले के क्वेश्चन को, ठीक है। इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज, तो C/A रेशियो, तो इसमें सिर्फ साइटोकाइनिन तो दिया हुआ है ना एक, तो ये आंसर हो जाएगा 37 का, ठीक है। 38 में आते हैं। विच कॉम्बिनेशन गैसेस इज सुइटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, तो इथाइलिन तो होना ही चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, C ऑप्शन में, ठीक है। 39 में आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज्ड फॉर कॉजिंग डिफोलिएशन, डिफोलिएशन का मतलब होता है इंटेंशनली हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट ट्री को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NCERT में क्या दिया हुआ है, ऑक्सिन में दिया हुआ है 2,4-D के बारे में, वाइडली यूज टू किल डाइकोट वीड्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, देखो कितना पहले क्वेश्चन बना हुआ है 1998 में। अब 40 पे आते हैं। जिब्रेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। 41 में आते हैं। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जली बेसिपिटल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, याद रख लीजिएगा ये। अब आते हैं 42 में। इफ़ द ग्रोविंग प्लांट इज डीकैपिटेटेड, देखो वही ऑक्सीजन का आया ना इसमें भी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिलरी बड इज 42 का आंसर क्या होना चाहिए, देख लेते हैं यहाँ पे। 42 का आंसर है D, ठीक है। इफ़ द ग्रोविंग प्लांट इज़ डीकैपिटेटेड, मतलब उसको हटा देंगे तो क्या होगा, देन क्या होगा, इट्स ग्रोथ स्टॉप, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। लीव बिकम येलो एंड फॉल डाउन, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड आर इनएक्टिवेटेड, एक्सिलरी बर्ड आर एक्टिवेटेड, 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन इसका आंसर 4th ही दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, अगर आप लोग को भी डाउट हुआ तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं खोज के, थोड़ा सा डाउट होगा तो देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब 43 पे आते हैं। रिमूवल ऑफ एपाइकल बर्ड रिजल्ट इन, वही सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया इसमें भी, ठीक है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला दूसरा तो है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग, D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 43 का। 44 पे आते हैं। द रेगुलेटर विच रिटार्ड बोला है, रिटार्ड एजिंग या फिर डिले बोल सकते हैं, रिटार्ड का मतलब डिले सेनेसेंस ऑफ प्लांट पार्ट इज, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, तो डिले सेनेसेंस ABA तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑक्सिन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों काम कर सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन साइटोकाइनिन, ठीक है। अब 45 में आते हैं। 45 द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन आर, हाँ तो स्ट्रेस हार्मोन की बात कर रहे हैं, 45 का D, ठीक है। अब आते हैं 46 में। 46 देखो आउट ऑफ NCERT है, इसको तो मत ही करो, ठीक है। इसका आंसर B दिया हुआ है पर मत करना इसको, क्योंकि अब नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, है भी नहीं NCERT में। 47 पे आते हैं। विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग स्टोमेटल क्लोजर, तो B ऑप्शन हो जाएगा, ABA दिया हुआ है NCERT में भी, ठीक है। अब 48 पे आते हैं। बनाना कैन बी प्रिवेंटेड
कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर रैपनिंग बाई ओवर रैपनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सी आंसर दिया हुआ है, डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन। तो इसका ये कुछ करता होगा, ठीक है, मतलब एक तो इनहिबिटर है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब क्या, ABA की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, उसको ओवर रैपिंग से बचा सकता है, ठीक है। 48 में। तो 49 पे आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 49 में आते हैं, अपाइकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाई, अपाइकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है? तो ऑक्सीन इन शूट टिप, है ना। 49 का क्या हो जाएगा? डी। 50 में आते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन, देखो साइटोकाइनिन में क्या दिया हुआ है, NCERT में क्या दिया, इसका आंसर है सी, ठीक है, हेल्प रिटेन क्लोरोफिल। तो उसमें क्या दिया हुआ है? रैपिड सेल डिवीज़न दिया हुआ है, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीज़न होता है वहाँ पे साइटोकाइनिन होता है, वही प्रमोट करता है, ठीक है, सेल डिवीज़न को, ठीक है। रूट और क्या दिया हुआ है? रैपिड सेल डिवीज़न, जैसे कि रूट एपिक्स हो गया और शूट बड हो गया, वहाँ पे प्रमोट करता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, ठीक है। तो देखो न्यू लीव्स बना रहा है, मतलब क्या, रिटेन ही तो कर रहा है क्लोरोफिल को, ठीक है, हेल्प टू रिटेन क्लोरोफिल। ये आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन का सी। अब आते हैं 51 में, विच इज़ एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट। आर्टिफिशियल तो यही एक ही है, सी ऑप्शन, इथाइलिन 51 का, ठीक है। बात है 52 में, एब्सिसिक एसिड कॉज क्या कॉज करता है? हाँ, स्टोमेटल क्लोजर, यही तो दिया हुआ है ना NCERT में भी, ये आंसर हो जाएगा। ये सब याद रख लीजिएगा, एक एक लाइन का क्वेश्चन है और इसमें टाइम नहीं लगना है, बस याद है तो तुरंत लगाना है पेपर में, ठीक है। तो ये फैक्ट बेस्ड है पूरा, जितना NCERT में है सब पे क्वेश्चन कर लेना, अदर इससे ज़्यादा क्वेश्चन कर लेना, प्रीवियस ईयर कर लोगे तो बहुत सारा चीज़ वैसे भी याद हो जाएगा, और बाकी कुछ नहीं याद होता है तो NCERT में देख लेना और अदर क्वेश्चन भी लगा के देख लेना अगर नहीं याद होता है तो, ठीक है। अब आते हैं 53 पे, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपाइकल डोमिनेंस। एपाइकल डोमिनेंस के लिए हार्मोन पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरिजेन, ठीक है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, इसका द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपाइकल पूछा है ना, एपाइकल डोमिनेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IAA। थर्ड में ABA दिया है, IBB नहीं दिया, IBA नहीं दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपाइकल डोमिनेंस के लिए तो ऑक्सीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना, ठीक है, IAA 1 ऑप्शन, 53 का A ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 54 पे आते हैं, हार्मोन प्राइमरली कनेक्टेड विथ सेल डिवीज़न इज, सेल डिवीज़न मतलब साइटोकाइनिन या जियाटिन, ठीक है, C ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अकर रूट टिप या फिर ग्रोविंग टिप्स, यही तो होगा, है ना, A ऑप्शन 55 का। अब 56 में आते हैं, फाइटो हार्मोन के बारे में पूछा है, तो फाइटो हार्मोन D ऑप्शन देखिए, रेगुलेटर होता है, PGR के बारे में ही पूछ रहा है, फाइटो हार्मोन पूछ रहा है, ठीक है। फाइटोक्रोम नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस वर्ड से, फाइटोक्रोम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या D देखो, रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं उसको क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का D। अब 57 पे आते हैं, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है? लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, लीफ, हाँ यही तो आंसर हो जाएगा ना, लीफ कंट्रोल बस पूछा है, प्रिवेंट करता है या इंड्यूस करता है ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? B ऑप्शन, लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, ठीक है। 58 में आते हैं, फोटोट्रॉपिज्म जो पढ़ा था एंड जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट आर लिंक्ड टू, ऑक्सीजन होना चाहिए ना 58 का, है ना, C हो जाएगा, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म उसी में तो पढ़ा था। फिर 59 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीजन लेवल। तो देखो ये थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर है C, ठीक है। बाकी जो ABD दिया हुआ है वो क्या है?
ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा टाइप का नहीं है, बहुत पहले क्वेश्चन आया है, तो देख लेना, कर भी सकते हो छोड़ भी सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब 60 पे आते हैं। लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ, प्रिवेंटेड बोल रहे हैं, ठीक है, प्रिवेंटेड बोल रहे हैं। तो साइटोकाइनिन में क्या पढ़ा था? हाँ, साइटोकाइनिन में जो लास्ट पॉइंट जो बताया था ना कि वहाँ पे दिया हुआ है डिले सेनेसेंस दिया हुआ है, ठीक है। मतलब न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन वाला एक क्वेश्चन कराया था, वहीं पे क्या दिया है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, डिले सेनेसेंस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 60 का डी। देखो बहुत पहले क्वेश्चन को हम लोग एनसीईआरटी के लाइन से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और सही भी है, वही क्वेश्चन सही, वही वैसे ही तो बनाया होगा, है ना। अब 61 पे आते हैं। मूविंग ग्रास लॉन फैसिलिटेट बेटर मेंटेनेंस बिकॉज, वही प्रूनिंग का एप्लीकेशन पूछा है। रिमूवल ऑफ एपाइकल डोमिनेंस एंड प्रमोशन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। 61 का क्या हो जाएगा? एक मिनट, बी और डी में क्या डिफरेंस है? रिमूवल ऑफ एपाइकल डोमिनेंस एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होना चाहिए? देखो लैटरल मेरिस्टेम तो उसके लिए हो जाएगा ना, वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हो जाएगा, तो डी तो नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी होना चाहिए, इसका इंटरकैलरी होना चाहिए, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम लिख दिया है, ये मेरिस्टेम वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। मेरिस्टेम लिख दिया मतलब वो सेकेंडरी ग्रोथ पे चला गया, ठीक है। लैटरल ब्रांचेस नहीं लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 61 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 62 में आते हैं। कट और कट करना या फिर कट करना लीव्स को रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ़ इंड्यूस टू, कैसा क्वेश्चन है? एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। कट और एक्साइज्ड लीव रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ़ इंड्यूस टू रूट और डिप्ड इन। ये क्या है क्वेश्चन? एक मिनट। 62 का क्या आंसर दिया? बी दिया है, इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीफ। बी मतलब साइटोकाइनिन। कट और एक्सीजन पढ़ा था क्या कहीं? हाँ, मॉर्फोलॉजी में तो एक्सीजन पढ़ा हुआ था, लीफ का एक्सीजन, हाँ, जिससे लीफलेट बन जाते हैं, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है? कट और एक्सीज्ड लीफ रिमेन ग्रीन। अच्छा, रिमेन ग्रीन, देखो समझ नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। रिमेन ग्रीन बोल रहा है मतलब कि क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल को रिटेन कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी किया हुआ था, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ़ इंड्यूस टू रूट और डिप्ड इन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, ठीक है। ये सब तो हो नहीं सकता, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से तो बी ही आंसर जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 63, बी ही दिया हुआ है, ठीक है, बी ही आंसर दिया हुआ है इसमें। 63 में आते हैं। जिब्रेलिन क्या प्रमोट करता है? तो रूट इलॉन्गेशन, सीड जर्मिनेशन, है ना, क्योंकि डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 63 का ए, ठीक है। 64 में आते हैं। 64 है, देखो फोटो पीरियोडिज्म का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 64 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स, ए ऑप्शन। फिर 65 में आते हैं। फाइटोक्रोम मतलब क्या? क्रोम मतलब पिगमेंट से रिलेटेड है ना, फाइटोक्रोम। तो क्या हो जाएगा? क्रोमोप्रोटीन, डी ऑप्शन, ठीक है। 66 में आते हैं। स्टडी द 4 स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है, 2 करेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो ये बिल्कुल सही है, ए होना चाहिए। तो ए किस में दिया है? सी और डी में दिया है। बी देखते हैं। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, डज नॉट इफेक्ट, ये तो गलत दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में इसलिए डाला गया है क्योंकि बी ऑप्शन में फोटो पीरियड के बारे में दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है।
पहला जो चैप्टर है पहले दूसरे चैप्टर से बनाया गया है, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर का तो अलग से ही दिया हुआ है, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट के उसमें दिया हुआ है, जो किसी भी यूनिट के पहले साइंटिस्ट दिया होता है वहाँ पे दिया हुआ है इनका, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड तो गलत है, तो सी और डी में क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट बोला है ना, तो बी तो नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी, ठीक है। अब सी देख लेते हैं क्यों गलत है। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, नहीं तो कौन था, लीनियस था ना, तो ये गलत हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखते हैं 67, फोटो पीरियोडिज्म वॉज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन टोबैको, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस 68, इम्पॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वॉज फर्स्ट शोन इन, तो इसका आंसर भी क्या है, कॉटन है, ठीक है। पहला कॉटन नहीं, टोबैको है, टोबैको, डी, ठीक है, डी गलती नहीं होना चाहिए, डी है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछा है ना, फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पूछा है, और फिर ये डे लेंथ इन फ्लावरिंग, यही सेम क्वेश्चन पूछा है, टोबैको हो जाएगा, ठीक है। अब 69 पे आते हैं, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई PR, फाइटोक्रोम 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक PR होता है, PFR होता है। तो PR का पूछा है तो इसका आंसर है 680 नैनोमीटर, ठीक है, 660 भी कई टीचर्स बताते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो PFR का है वो 730 नैनोमीटर, ठीक है, सेकेंड में 720 दिया हुआ है, तो जनरली 730 बुक में भी दिया रहता है, ठीक है, PFR के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। और इसमें और याद रख लीजिएगा कि PR और PFR दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और PR जो है मेनली किस में बनता है, प्लांट में PR बनता है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 70 क्वेश्चन, 1 सेट ऑफ प्लांट was grown at 12-hour day and 12-hour night period cycle, and it flowered while in the other set एक सेट ऐसा किया गया, और अदर सेट नाइट phase was interrupted by flash of light and it did not produce flower। तो इसमें क्या बोला कि अदर सेट को क्या किया हमने, इंटरप्ट कर दिया, ठीक है, फ्लैश लाइट से, तो क्या हो गया, उसमें फ्लावर नहीं हुआ। तो मतलब क्या हमने क्या किया, जो लॉन्ग नाइट थे तो उसमें हमने क्या कर दिया, लाइट डाल दिया, ठीक है, तो बीच में डाल दिया, तो क्या आप फ्लावरिंग नहीं किया बोल रहा है, तो लॉन्ग नाइट होगा तभी तो हमने मतलब कि फ्लैश लाइट डाल दिया, इंटरप्ट कर दिया, तो फ्लावरिंग नहीं हुआ, मतलब क्या है, लॉन्ग नाइट वाले को ही क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th डी ऑप्शन, ठीक है। अब 71 में आते हैं, विच पिगमेंट एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट, ठीक है, फाइटोक्रोम हो जाएगा, बी ऑप्शन। 72 में आते हैं, विच प्लांट इज LDP, लॉन्ग डे प्लांट पूछ रहा है, तो ये याद रखने वाला है, ठीक है, 72 में याद रखने वाला है। देखो LDP में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल बता देती हूँ, हैनबेन, रेडिश और स्पिनच, इसका आंसर जो 4 दिया हुआ है स्पिनच, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये तो LDP हो गया, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट को और क्या बोलते हैं, डे लॉन्ग है तो नाइट छोटा होगा, शॉर्ट नाइट, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और LDP का एग्जांपल बता दिया है ना, इसमें सिर्फ एक ही दिया है जो 4 ऑप्शन है। और अगर SDP बोले तो SDP में ग्लाइसिन मैक्स किसको बोलते हैं, सोयाबीन को बोलते हैं, तो वो, और जेंथीमियम क्या होता है, यही तो होता है ना, जेंथीमियम या जेंथीमियम ऐसा कुछ होता है ना, तो वो दोनों होता है, ठीक है। और एक जो हमने टोबैको जो सबसे पहले वो किया गया था ना, एक्सपेरिमेंट किया गया था जिस पे, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन फोटो पीरियोडिज्म, तो वो टोबैको भी किस में आता है, शॉर्ट डे में आता है, ठीक है, तो वो याद रख लीजिएगा। और डे न्यूट्रल में क्या क्या आ जाएगा, टोमेटो, मेज़ और कुकुम्बर, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो ग्लाइसिन मैक्स और टोबैको, A-B ऑप्शन किसका हो जाएगा, शॉर्ट डे का, लॉन्ग डे का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 73 में आते हैं, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। 73 में आते हैं, प्रोटीनेशियस पिगमेंट क्या हो जाएगा, फाइटोक्रोम, ए ऑप्शन। 74 में आते हैं, द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड,
तो उसको क्या बोलते हैं, लाइट और डार्क, फोटो पीरियोडिज्म। ट्रॉपिज्म तो ऑक्सीजन वाला था, ठीक है। वर्नलाइजेशन तो आगे देखेंगे, ठीक है। तो 74 का हो जाएगा पीरियोडिज्म, बी ऑप्शन, ठीक है। 74 का बी ऑप्शन। अब आते हैं 75 क्वेश्चन पे, फाइटोक्रोम बिकम एक्टिव इन, तो रेड लाइट है ना, 75 रेड और फार रेड पढ़ा था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 76 में आता है पिगमेंट विच एब्जॉर्ब रेड एंड फॉर, ये तो फिर से आया था क्या, रेड एंड फार रेड लाइट, फाइटोक्रोम है ना, यही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब 77 में आते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फाइटोक्रोम इन प्लांट सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस रेड लाइट, कंटिन्यूअस रेड लाइट देने पे क्या होगा, तो देखो इसका आंसर है डी, पहले बी होगा फिर ए होगा, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक का एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, वो अगर कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, देखो अब प्रीवियस ईयर में भी तो एक क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए कि पहले क्या होता है, लेवल ऑफ फाइटोक्रोम विल डिक्रीज़ होता है, फिर क्या होता है, फाइटोक्रोम सिंथेसिस विल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जब हम लोग कंटिन्यूअस रेड लाइट दे देते हैं, मतलब रेड लाइट दे ही रहे हैं फिर रेड लाइट और दे रहे हैं, तो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फाइटोक्रोम विल भी डिक्रीज़, फिर बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट ही है, एक तरह से बोल सकते हैं। अब 78 में आते हैं, इफ़ द ट्रीज फ्लावर थ्राइज इन ईयर, 3 बार फ्लावरिंग हो रहा है एक ईयर में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव का। इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं ना, 3 बार फ्लावरिंग हो रहा है, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 79 में आते हैं, इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस बाई, इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग कब इंड्यूस होता है पूछ रहे हैं, तो 79 का क्या आंसर हो जाएगा, देखिए, इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस बाई फोटो पीरियड बिलो अ, शॉर्ट डे बोल रहे हैं तो फोटो पीरियड बिलो अ क्रिटिकल लेंथ एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, ठीक है। शॉर्ट डे का मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग नाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79 का बी, ठीक है। अब आते हैं डी में इंटरप्टेड दिया वो गलत है, ठीक है। अब 80 में आते हैं, अ केमिकल बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग इज, तो केमिकल पूछ रहा है फ्लावरिंग में इन्वॉल्व होता है, तो देखो ये एक वर्चुअल जो हम लोग मान के चलते हैं ना, 80 का आंसर क्या हो जाएगा सी, जो फ्लोरिजन एक वर्चुअल हम लोग हार्मोन मान के चले हैं, केमिकल मान के चले हैं, ठीक है। फ्लोरिजन एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वर्निलिन और फ्लोरिजन ऐसा पढ़े हैं ना, फ्लोरिजन एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ है, याद नहीं आ रहा है, देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ही है, अब प्रीवियस ईयर में आ ही गया है तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब 81 में आते हैं, विच वन इंक्रीजेज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, विच वन इंक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट में इंक्रीज क्या करेगा, तो पहला ऑप्शन है मिनरल वाटर, नहीं ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं, इलोंगेशन ऑफ इंटर नोड, अच्छा हाँ देखना, जो हमने वो इट्यूलेशन पढ़ा था ना, इट्यूलेशन क्या होता है, देखो 2 जगह हमने शायद मिनरल में पढ़ा था या ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में भी कर रहे थे, तो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इट्यूलेशन क्या होता है, एक ऑप्शन में था इट्यूलेशन, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर पहले वाले में। अब यहाँ पे क्या है कि इलोंगेशन ऑफ इंटरनेट, तो क्या होता है कि जब हम लोग किसी प्लांट को क्या करते हैं, डार्क में रख देते हैं पार्शियली या फिर टोटली डार्क में रख देते हैं, तो क्या होता है, लीफ बनना, मतलब लीफ का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल बनने के लिए भी तो क्या चाहिए, लाइट चाहिए ना, चाहिए होता होगा, है ना, तभी तो उसमें मतलब रहता है कि क्या बोलते हैं, लीफ डिफ वो हो जाता है कलरलेस, मतलब कलरलेस नहीं बोलना चाहिए, मतलब लीफ क्लोरोफिल कम होता है, और क्या बोलते हैं जो स्टेम होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है, और स्टेम वीक भी हो जाता है, ठीक है। तो वो सब याद आ रहा होगा, कुछ पढ़ा ही होगा ना यार, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो 81 का क्या आंसर हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, सी ऑप्शन 81 का, ठीक है। 82 पे आते हैं, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन फोटो पीरियोडिज्म, सी ऑप्शन, ठीक है, बार बार यही है। 82 का क्या हो जाएगा, थर्ड, सी ऑप्शन, ठीक है। अब वर्नलाइजेशन टॉपिक पे आते हैं, वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन, किस में स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग वर्नलाइजेशन,
सी ऑप्शन हो जाएगा कैरेट, ठीक है, ये याद रखने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट्स डॉर्मेंसी इज कॉल्ड। देखो सीड को ब्रेक करने लो टेम्परेचर पे अंडर द मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट्स डॉर्मेंसी, उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 84 का आंसर हो जाएगा थर्ड, वैनिलाइजेशन। ये क्या है, पूरा ये डेफिनेशन ही है, ठीक है। अब आते हैं 85 पे, फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन द कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वैनिलाइजेशन, है ना। 85 का क्या हो जाएगा 4। अब 86 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वैनिलाइजेशन। तो ये रटने वाला टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है थर्ड, ठीक है। अब कैसे तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है, मुझे तो नहीं पता है इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब 87 पे आते हैं, सीड डॉर्मेंसी पे, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी पे देखो एनसीईआरटी, जिसके पास पुराना एनसीईआरटी है उसके सबसे पीछे में ना छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है, तो वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। जितना भी मतलब पीछे दिया हुआ है ना एक्स्ट्रा में, वो सारा पढ़ना है आपको, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी में तो शायद ऐड ही कर दिया है। मेरे पास जो एनसीईआरटी है वो पुराना एनसीईआरटी है, ठीक है, तो मैं उसी से जो आपको बताती हूँ ना कि ये यहाँ पे है, वो पुराने एनसीईआरटी से बताती हूँ, उसके मतलब पुराने एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं 87 क्वेश्चन है, एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड। तो देखिए इसमें बार्ली सीड पूछा है ना, बार्ली सीड, बार्ली क्या होता है, बार्ली सीड क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ़ा अमाइलेज, ठीक है, बी ऑप्शन। तो बार्ली सीड में देखिए इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि बार्ली सीड बोला है मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं इसलिए अल्फ़ा एमाइलेज हो जाएगा उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, सीड स्टिमुलेट जर्मिनेशन को, मतलब सीड के जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करने के लिए अल्फ़ा एमाइलेज होता है। और अगर यहाँ पे लेग्यूमिनस कोई प्लांट होता तो लेग्यूमिनेसी प्लांट में क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन के लिए प्रोटीएज हो जाता, जो डी ऑप्शन दिया है। लेग्यूम प्लांट होता तब, ठीक है, यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट होता है, जितना राइस वीट वगैरह सब उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। तो 87 का बी हो जाएगा। अब 88 में आते हैं, सीड डॉर्मेंसी इज़ ड्यू टू, सीड डॉर्मेंसी इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और बी का एंटागोनिस्टिक क्या होता है, जिब्रेलिन होता है, ठीक है। अब 89 पे आते हैं, बाई विच एक्शन अ सीड कोड बिकम परमिएबल टू वाटर, ठीक है, विच एक्शन अ सीड कोड बिकम परमिएबल टू वाटर। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 89 का आंसर ए दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन इधर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, स्कैरिफिकेशन। तो इसमें कई लोग क्या वर्नलाइजेशन नहीं, इसमें कई लोग 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई ऑल भी लगा सकते हैं क्योंकि सब कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्कैरिफिकेशन हो जाएगा। स्कैरिफिकेशन होता क्या है कि जैसे प्लांट का सीड कोट है, तो ठीक है, तो सीड कोट है उसमें स्कार बना देते हैं, मतलब ठीक है, तो वो क्या होता है बाद में स्कार जो बनाए रहते हैं उसकी वजह से वो क्या टूट जाता है, ठीक है, सीड को टूट जाता है, तो इसलिए क्या फिर परमिएबल टू वाटर हो जाता है, मतलब कि उसमें वाटर घुस सकता है, फिर वो बाद में जर्मिनेट भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैरिफिकेशन, ए ऑप्शन, ठीक है। और अगर जो सेकंड ऑप्शन है ना स्ट्रेटिफिकेशन, वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब अगर हम लोग सीड कोट को तोड़ रहे हैं टेम्परेचर की हेल्प से तो उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वर्नलाइजेशन तो पता ही है क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑल नहीं होगा। तो ये टोटल 89 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब अगर आपको सेशन पसंद आता है, मतलब वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप लाइक करिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, तो आपको कमेंट करना है, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, कहीं से भी ढूंढ के उसका क्या करूँगी, आंसर आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो पूरा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, फिर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, और अगर हेल्पफुल लगे, कोई आपके भाई बहन हैं 11th 12th या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।